नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इस क्लास में हम राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती और राजस्थान हाईकोर्ट भर्ती के लिए मेले और त्यौहार के यहाँ पर महत्वपूर्ण सवाल करने वाले हैं। ये सवाल आप सभी को यहाँ पर सीधे एग्जाम में देखने के लिए मिलने वाले हैं। आज की क्लास एग्जाम की दृष्टि से आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। इस क्लास को अंत तक देखना। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में छोटी बड़ी अपडेट पाने के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। साथियों, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। मिर्ची बाजार राजस्थान के निम्नलिखित में से किसका एक प्रमुख आकर्षण है? आपके पुष्कर मेला, चंद्रभागा मेला, रेगिस्तानी मेला या नागौर मेला? तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि मिर्ची बाजार राजस्थान के निम्नलिखित मेलों में से किसका एक प्रमुख आकर्षण है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन में डी बताया है, आपकी नागौर मेला, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मत्स्य उत्सव आयोजित होता है? आपके उदयपुर, अलवर, जयपुर या जोधपुर? तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर मत्स्य उत्सव आयोजित होता है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। पहले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है, आपके अलवर जिले में, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सोरठ का मेला कहाँ भरता है? आपके मांडल, भीलवाड़ा, शाहबाद बारा, लालसोट दौसा या रासमी चित्तौड़गढ़? तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि सोरठ का मेला कहाँ भरता है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। पहले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है, आपके मांडल, भीलवाड़ा, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से खलकाणी माता का मेला कहाँ लगता है? आपके लूणियावास में, मांगलियावास में, बिलाड़ा में या ओसिया में? तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि निम्नलिखित में से खलकाणी माता का मेला राजस्थान में कौन से स्थान पर लगता है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन ए बताया है, आपके लूणियावास जयपुर में, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपके हाथी महोत्सव जयपुर, ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू, बर्ज महोत्सव अलवर, मरु महोत्सव जैसलमेर? तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। पहले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है, आपके बर्ज महोत्सव, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, क्योंकि बर्ज महोत्सव आपके भरतपुर जिले में लगता है। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। गधों का मेला कहाँ लगता है? आपके जयपुर, भरतपुर, दौसा या धौलपुर? तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि गधों का मेला कहाँ पर लगता है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। पहले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है, आपके लूणियावास जयपुर, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। इसके अलावा आपके सोरसेन बारा में भी लगता है। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। दधी माता का मेला निम्न में से किस जिले में आयोजित किया जाता है? आपके डूंगरपुर, नागौर, बारा या सवाई माधोपुर? तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि दधी माता का मेला राजस्थान के कौन से जिले में लगता है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है, आपके नागौर जिले में, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किसे कोलू फलोदी का प्रमुख वार्षिक मेला समर्पित है? आपकी गोगा जी, रामदेव जी, देव जी या पाबू जी? तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि किस लोक देवता से संबंधित कोलू फलोदी का प्रमुख मेला समर्पित है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। पहले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन में डी बताया है, आपके पाबू जी से, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान में कौन सा स्थान कपिल मुनि से संबंधित है? आपके कोलायत, सांबर, जोधपुर या नागौर? तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि राजस्थान में कौन सा स्थान कपिल मुनि से संबंधित है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। पहले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है, आपके कोलायत, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर बात की जाए आपके कोलायत की, तो कोलायत आपके राजस्थान के बीकानेर जिले में है। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान में सीताबाड़ी का मेला किस जिले में आयोजित होता है? आपके बाड़मेर, बीकानेर, बूंदी या बारा?
तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि राजस्थान के कौन से जिले में सीताबाड़ी का मेला लगता है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। पहले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन में डी बताया है आपके 12 जिले में, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, फूटा देवल मेला कहाँ आयोजित होता है। आपके उदयपुर, सिरोही, राजसमंद या डूंगरपुर। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि फूटा देवल का मेला राजस्थान के कौन से जिले में लगता है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। पहले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन सीमित है आपके राजसमंद जिले में, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, छेला बावजी और 11 की रेवाड़ी राजस्थान की किस जनजाति के प्रमुख मेले हैं। आपके सहरिया, डामोर, सांची या कंजर। तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। पहले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन बीता है आपके डामोर जनजाति, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, मलिनाथ पशु मेला आयोजित होता है आपके जालरापाटन में, सवाई माधोपुर में, परबतसर में या तिलवाड़ा में। तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि मलिनाथ पशु मेला राजस्थान में कौन सी जगह पर आयोजित होता है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। पहले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन में डी है आपके तिलवाड़ा, बालोतरा, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। लूनी नदी के किनारे लगता है। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, चंद्रभागा मेला प्रतिवर्ष कार्तिक मास में कहाँ आयोजित होता है। आपकी बूंदी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर या जालरापाटन। तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि चंद्रभागा मेला प्रतिवर्ष कार्तिक मास में कौन से जिले में लगता है या फिर कौन से स्थान पर लगता है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। पहले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन में डी है आपके जालरापाटन, झालावाड़, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आपके जालरापाटन को यहाँ पर घंटियों का शहर भी कहा जाता है। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, रानी भटियानी का मेला आयोजित होता है आपके जसोल बालोतरा, धोरीमन्ना बाड़मेर, तिलवाड़ा अजमेर, सिवाना बालोतरा। तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि रानी भटियानी का मेला राजस्थान में कौन से स्थान पर लगता है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। पहले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है आपके जसोल बालोतरा, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। आपके बाणगंगा वैशाख पूर्णिमा, उसके बाद बेणेश्वर माघ पूर्णिमा, डिग्गी श्रावण अमावस्या, कपिल मुनि आपके कार्तिक अमावस्या। तो आप सभी को बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो सही सुमेलित नहीं है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। पहले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन में डी बताया है आपके कपिल मुनि, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। कपिल मुनि का मेला आपके यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान के पर्यटन विभाग द्वारा आभानेरी महोत्सव किस महीने में आयोजित किया जाता है। आपके नवंबर, दिसंबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मई, जून। तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि राजस्थान के पर्यटन विभाग द्वारा आभानेरी महोत्सव किस महीने में आयोजित किया जाता है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। पहले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन रिसीव है आपके सितंबर और अक्टूबर, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, चंद्रमीना पर विजय का उत्सव मनाने के लिए कच्छावों द्वारा कौन सा मेला शुरू किया गया। आपकी खलकणी माता डंकी मेला, डिग्गी कल्याण जी मेला, भर्तृहरि मेला या पुष्कर मेला। तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि चंद्रमीना पर विजय का उत्सव मनाने के लिए कच्छावों द्वारा कौन सा मेला शुरू किया गया। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। पहले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है आपके खलकणी माता डंकी मेला, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, फूलडोल महोत्सव किस संप्रदाय का महत्वपूर्ण उत्सव है। आपके रामसनई संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय, विष्णोई संप्रदाय या जसनाथी संप्रदाय। तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि फूलडोल महोत्सव किस संप्रदाय का महत्वपूर्ण उत्सव है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। पहले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है आपके रामसनई संप्रदाय, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और फूलडोल महोत्सव का संबंध आपके यहाँ पर शाहपुरा भीलवाड़ा से आता है। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, मारवाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय त्योहार घुड़ला मनाया जाता है आपके कार्तिक कृष्ण अष्टमी से कार्तिक शुक्ल तृतीया तक,
भाद्रपद कृष्ण अष्टमी से भाद्रपद शुक्ल तृतीया तक, या श्रावण कृष्ण अष्टमी से श्रावण शुक्ल तृतीया तक, या फिर चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक। तो इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि घुड़ला महोत्सव या फिर त्योहार है वो कब मनाया जाता है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। पहले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन में डी बताया है आपके चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, गणगौर पर्व के दौरान गाए जाने वाले गीत में गिंदोली का नाम प्रयुक्त होता है। ये गिंदोली कौन है? राव सातल की पुत्री, बहादुर शाह की पुत्री, अहमदाबाद के सूबेदार महमूद बेग की पुत्री, या मालानी के शासक मलिनाथ की पुत्री। तो इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि गणगौर पर्व के दौरान गाए जाने वाले गीत में गिंदोली का नाम प्रयुक्त होता है। तो आप सभी को बताना कि गिंदोली कौन थी। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन सी बताया है आपके अहमदाबाद के सूबेदार महमूद बेग की पुत्री, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में गुलाबी गणगौर चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है? आपके बूंदी जिले में, पुष्कर में, अजमेर में, या नाथद्वारा में। तो इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि गुलाबी गणगौर राजस्थान के कौन से स्थान पर मनाई जाती है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। पहले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन में डी बताया है आपके नाथद्वारा राजसमंद, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से किन महीनों में भारतीय परंपरा अनुसार बसंत ऋतु आती है? आपकी मार्च अप्रैल, जुलाई अगस्त, मई जून, या जनवरी फरवरी। तो इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि निम्न में से किन महीनों में भारतीय परंपरा अनुसार बसंत ऋतु आती है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। पहले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन में बताया है आपके मार्च अप्रैल, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान में कजली तीज का पर्व किस माह में मनाया जाता है? आपके श्रावण, फाल्गुन, भाद्रपद, या वैशाख। तो इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि कजली तीज का त्योहार राजस्थान में कौन से महीने में मनाया जाता है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। पहले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन सीमित है आपके भाद्रपद महीने में, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान का कौन सा दिन सबसे महत्वपूर्ण अबूझ सवा विवाह के लिए मान्य है? आपके आखा तीज, निर्जला एकादशी, करवा चौथ, या शरद पूर्णिमा। तो इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। पहले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया आपके आखा तीज, ऑप्शन नंबर ए जिन साथियों ने बताया उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, गणगौर के त्योहार का आयोजन किस माह में होता है? आपके वैशाख, श्रावण, फाल्गुन, या चैत्र। तो इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि गणगौर का त्योहार आयोजन किस माह में होता है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन में डी बताया है आपके चैत्र माह में, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, किस लोक देवता का मेला भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी को आयोजित होता है? आपके मीराबाई, गोगा जी, रामदेव जी, या तेजा जी। तो इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि किस लोक देवता का मेला भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी को आयोजित किया जाता है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। पहले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है आपके गोगा जी, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जैसलमेर का गुंडा राज पुस्तक किसने लिखी? सागरमल गोपा, माणिक्यलाल वर्मा, हीरालाल शास्त्री, जयनारायण व्यास। तो इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि जैसलमेर का गुंडा राज पुस्तक किसने लिखी। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। पहले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बताया है आपके सागरमल गोपा, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। ये जैसलमेर का गुंडा राज पुस्तक और आज़ादी के दीवाने, ये सब आपकी सागरमल गोपा ने लिखी थी। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, किस लोक देवता को मारवाड़ के पंच पीरों में शामिल नहीं किया जाता है? आपके मेहा जी, गोगा जी, तेजा जी, या पाबू जी। तो आप सभी को बताना कि इनमें से कौन पंच पीरों में शामिल नहीं है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। पहले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन सी बताया है आपके तेजा जी, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, लाख की चूड़ियों को कहा जाता है आपके बिनोटा,
पीपल पान, मोकड़ी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि लाख की चूड़ियों को क्या कहा जाता है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन सी बताया आपके मोकड़ी, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। मैं मिलूंगा किसी नेक्स्ट क्लास में नए सवालों के साथ। तो फिलहाल के लिए बाय गाइस।